अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल मुतवह्हिद बिजलालि ज़ातिही व कमालि सिफ़ातिही अल मुतक़द्दिस फ़ी नुऊतिल जबरूति अन शवाइबिन नक़्स वस्सिमातिही वस्सलातु अला नबिय्यिही मुहम्मदिनिल मुअय्यद बिसाति'i हुजजिही व वादिहि बय्यिनातिही व अला आलिही व अस्हाबिही हुदाति तरीक़िल हक़्क़ि व हुमातिही। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा क़तल नफ़्सन बिग़ैरि नफ़्सिन औ फ़सादिन फ़िल अर्ज़ि फ़कअन्नमा क़तलन नास जमीआ। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ सामिईन इकराम, आज की इस बज़्म अहले नज़र में मेरी गुफ्तगू का उन्वान है इस्लाम और दर्से इंसानियत। अल्फाज़ व ताबीरात की लड़ी में दुर्रे नायाब को पिरोऊं कब्ल इसके आइए एक मर्तबा इंसानियत के अजीम मुहसिन और लातानी मुअल्लिम की बारगाह में हदिये दुर्दो सलाम पेश करें और पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व सल्लम अलैका या रसूलल्लाह। हज़रात मुहतरम, इंसानियत लफ्ज़ इंसान से माखूज़ और इसमें मस्दर है जो बशर की नौई हैसियत, ज़ाती माहियत, फितरी शराफत, जिबिल्ली लताफत, खिलकत खासा, अक्ल व इदराक, रहम व मुरव्वत, अफ़्व व शफ़क़त, अदल व इहसान, सिद्क़ व हया, तवाज़ु व इतार, महब्बत व मुसावात के मुतनव्विअ जमालियाती मज़ाहिर को एक मुरक्कब नूर में जम करके इंसान को अस्माए आईने अस्माए इलाहिया, मजहरे सिफाते रहमानी और हामिले अमानते रब्बानी बनाता है। ये वाला अक़दार है कि जिन्हें दुनिया के किसी भी मजहब व निज़ाम ने अपनी असली शक्ल में बाकी ना रहने दिया। इंसानियत पामाल होती रही, इंसान दरिंदा बनता गया, मगर इस्लाम वो दीन है कि जिसने इन्हीं औसाफ इंसानियत को बचाया, संवारा और माशरों में जिंदा किया। और इस्लाम कि जिसकी हर तालीम में इंसानियत व आदमियत के जलवे मौजूद हैं, जिसकी हर तालीम से इंसानियत व आदमियत की ज़ियाबार किरणें फूटती हैं। हाँ हाँ, इस्लाम ही तो है कि जब अरब अपनी फूल जैसी बच्चियों को जिंदा दरगोर कर दिया करते थे तो इस्लाम ने इंसानियत का दर्स देते हुए फरमाया वइज़ल मऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इस फ़िअल क़बीह का सद्देबाब करते हुए फरमाया मा कान लहू सलासु बनातिन युफ़ीहिन्ना व यकफ़ीहिन्ना व यरहमुहुन्ना फ़क़द वजबत लहुल जन्नतुल बत्ता। यही दीन रहमत है कि जिसकी रोशन हिदायत ने सिर्फ अहले अरब को नहीं बल्कि रूमी सल्तनत और दीगर अक़वाम को भी इंसानियत का सबक पढ़ाया, जो गुलामों और अपने मातहतों के साथ वहशियाना सुलूक किया करती थी और जिनके यहाँ गुलाम जानवरों से भी बदतर थे। इस्लाम ने उन्हें भाई बनाया और उनके हुकूक महफूज किए, जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इख़्वानुकुम ख़वालुकुम जअलहुमुल्लाहु तहत अयदीकुम फमन कान अख़ूहु तहत यदिही फलयुतइमहु मिम्मा याकुलु वलयुल्बिसहु मिम्मा यल्बस। बल्कि इससे भी आगे बढ़कर गुलामी के इस निजाम को जड़ से खत्म करने के लिए इस्लाम ने गुलामों की आज़ादी को नेकियों का सबसे अफजल तरीन दरवाजा करार दिया। हत्ता कि कफ़ारे क़त्ल, कफ़ारे ज़िहार और कफ़ारे यमीन जैसे मौक़े को भी गुलामी की ज़ंजीर तोड़ने के लिए वसीला बनाकर इंसानियत को सरबुलंदी अता की और अदल और रहमत का परचम बुलंद फरमाया। इसी इंसानियत नवाज तालीमात के ज़ेरे असर इस्लाम ने मुआशरे के दीगर मज़लूम तबक़ात को भी इज्जत वक़ार अता किया। जब दुनिया यतीमों को हक़ीन नज़रों से देख रही थी, उनकी जायदाद व अमवाल पर गासिबाना निज़ाम कायम था, दूर दूर तक उनकी दाद रसी करने वाला कोई नजर नहीं आ रहा था, तब इस्लाम अपना आफाकी पैगाम लेकर आता है और इंसानियत का पाठ पढ़ाते हुए वला तक़रबू माल यतीम इल्ला बिल्लती हिय अहसन हत्ता यबलुगा अशुद्दह फ़अम्मल यतीम फला तक़हर और यतीमन ज़ा मक़रबा जैसे हकाम सादिर फरमाता है, जिससे यतीमों के अमवाल महफूज हुए, मुआशरे में इज्जत मिली और शफ़क़त का हाथ फेरने वाला।
यही दीन रहमत व अदालत है जिसने औरतों को इस्मत वकार का ताज पहनाया और समाज के हर मजलूम तबके को इज्जत के मकाम पर बिठाया। लेकिन अफसोस आज का मादा परस्त मुआशरा इंसानियत की बका उतार कर हैवानियत की खाई में गिर चुका है। इफ्फत और इस्मत को नोचना एक तमाशा बन चुका है। हत्ता कि सरकारी रिपोर्टों के मुताबिक भारत में हर दिन औसतन 88 इस्मत दरी के वाकयात रूनुमा होते हैं, यानी हर 16 मिनट बाद किसी बेटी की आबरू पामाल कर दी जाती है। ख्याल रहे ये सिर्फ रिपोर्ट होने वाले केसेस हैं। कई केसेस खौफ, बदनामी, पुलिस की बेहिसी या फिर समाजी दबाव के बाइस दर्ज ही नहीं होते, लिहाजा असल तादाद कहीं ज्यादा हो सकती है। यह तो सिर्फ रेप की रिपोर्ट है जो जुल्मन किया जाता है, मगर उस लव और अफेयर का क्या जिसके नतीजे में दिन भर में लाखों वाकयात का सुदूर होता है। यह तो सिर्फ हमारे मुल्क हिंदुस्तान का मामला हुआ, तो जरा सोचें कि पूरी दुनिया में कितने रेप और ज़िना जैसे कभी फेल का सुदूर होता होगा, मगर लोगों के पास कोई ऐसा लाजह अमल नहीं जिससे इस दरिंदगी पर काबू पाया जा सके। मगर इस्लाम ने अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फजलिदू कुल्ल वाहिदिन मिनहुमा मियत जल्दा का कानून नाफिज किया, जो न सिर्फ इंसानियत की हिफाजत का बमौलता सबूत है, बल्कि अगर ममलकत इसको नाफिज कर ले तो 100% दरिंदगी पर काबू पाया जा सकता है। आज दुनिया भर में लाखों स्कैम और फ्रॉड की खबरें सुनने को मिलती हैं। ओटीपी लेकर या फिर दूसरे तरीके से बैंक अकाउंट को हैक कर लिया जाता है और पल भर में सारा सरमाया और जमा करदा पूरी पूंजी साफ हो जाती है। नाइंसाफी करना, लोगों के अमवाल लूटना और चोरी करना बिल्कुल आम हो गया है, मगर इस्लाम ने अपने मुत्तबीईन को चोरी और लूट मार करने से सख्ती के साथ मना फरमाया और इस पर कत्ल लगाने के लिए ऐसी सजा रखी कि अंजाम देना तो दूर की बात है, फकत तसव्वुर ही से रुकावट उठती है। फरमाया वस्सारिकु वस्सारिकतु फक्तउ अयदियहुमा, कि चोर और चोरनी जब चोरी करें तो उनके हाथ काट दिए जाएं। मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, आज के इस मॉडर्न दौर में बहुत सी ऐसी तंजीमें भी वजूद में आई, मसलन हेल्प एज इंडिया, एल्डर केयर ऑर्गेनाइजेशन, जिनका बुनियादी मकसद यह होता है कि जो लोग अपने वालिदैन की खिदमत नहीं करना चाहते, जिंदगी में काफी मसरूफ होने की वजह से ध्यान नहीं दे पाते, वो एक मुतय्यन रकम जमा करके अपने वालिदैन को हमारे यहाँ छोड़ सकते हैं, हम उनका भरपूर ख्याल रखेंगे। लोग इसे अपने लिए सहूलत समझते हैं और वालिदैन को घर से निकाल कर तंजीमों के हवाले कर देते हैं। इस घटिया और गिरे हुए काम को मगरिबी तहजीब इंसानियत समझती है, मगर आइए हम इस्लाम से पूछते हैं कि इस्लाम तू बता तेरा इस मामले में कौन सा दर्स इंसानियत है। तो इस्लाम इस अंदाज में मुखातब होता है, वबिल वालिदैन इहसाना ववस्सैना इंसान बिवालिदैन हुस्ना फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा वकुल लहुमा कौलन करीमा। वार इस्लाम तेरा दर्स इंसानियत करना निराला है, घर से निकाल कर तंजीमों के हवाले करना तो दूर, तू तो वालिदैन को उफ तक कहने से मना फरमा रहा है, हल्की से हल्की इज्जत देने पे भी बैन लगा रहा है। बिला शुबहा तेरे अंदर इंसानियत और आदमियत के जलवे मौजूद हैं जो दीगरा में दूर दूर तक नजर नहीं आते। हज़रात मुहतरम, इंसानियत की तारीख शाहिद अदल है कि जब दुनिया ने इज्जत और शराफत का मियार मालो दौलत, हस्ब नसब और इख्तिदार को बनाया तो मुआशरे जुल्म इस्तिबदाद का शिकार हो गए। कमजोर और गरीब तबके को इंसान कहलाने का भी हक ना दिया गया, उनके साथ उठना बैठना तो दूर, उन पर नजर डालना भी मायूब गर्दाना गया। नस्ल, रंग, जुबान और कौमियत के मसनू इम्तियाजात ने इंसानियत को पारा पारा कर दिया। लेकिन इस्लाम और दीन कामिल जो वही इलाही का फैजान है, उसने आकर इंसानियत को जिल्लत से निकाला और उसकी पेशानी पर इज्जत और तौक़ीर का ताज सजाया और दुनिया को ऐलान हक सुनाया। अला ला फदला लि अरबिय्यिन अला अजमी वला लि अजमिय्यिन अला अरबी वला लियहमर अला असवद वला लियसवद अला अहमर इल्ला बित्तक़वा इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। ये ऐलान इंसानियत के हक में इंक़िलाब अज़ीम था। मुसावात की ऐसी लाज़वाल नज़ीर दुनिया ने इससे पहले कभी देखी थी, न बाद में देख सकेगी। इस्लाम के आफाकी उसूल ने हमें बता दिया कि मुआशरे का हर फर्द, खा गुलाम हो या बादशाह, अरबी हो या अजमी, अमीर हो या गरीब, सब एक इज्जत के मुस्तहिक हैं। मस्जिद की सफेद इस तालीम की जिंदा तस्वीर है कि जहां एक ही सफ में अमीर, गरीब, काला, गोरा, बादशाह, गुलाम सब कंधे से कंधे मिलाकर खड़े हो जाते हैं। ऐसे मौके पर न कोई अपने मजहब का फख्र, अपने मजहब पर फख्र कर सकता है और न कोई अपनी गुर्बत पर शर्मिंदा होता है। यही वो दीन कामिल है जिसके कवानीन में
न उमरा के लिए नरमी है, न गुरबा के लिए सख्ती। जो हुक्म एक गरीब के लिए है वही हुक्म एक बादशाह के लिए है। यही तो मुसावात है, यही इंसानियत का जौहर और आदमियत की मेराज है। इसी को किसी शायर ने क्या खूब कहा कि जुदा हो दीन सियासत से तो रह जाती है चंगेसी। यही है खास इस्लाम की नज़्म और अदल की रोशनी। हज़रात मोहतरम, आज दीगर अक़वाम जंगे करती हैं तो जवान बूढ़े बच्चे और औरतों में कोई इम्तियाज नहीं करती, बल्कि हर एक को गाजर मूली की तरह काटती चली जाती है। इसराइल और अमेरिका जैसी जालिम हुकूमतों का अमल इस बात का मुंह बोलता सबूत है, जो इंसानियत और बशरियत का ढिंडोरा पीटती फिरती है। मगर जब बात फलस्तीन की आती है तो इंसानियत को पसे पुष्ट डालकर हैवानियत पर उतर आती है और जुल्म और बर्बरियत की ऐसी दास्तान रकम करती है कि जिसे देखकर इंसानियत भी शर्मा जाए। मगर इस्लाम ने मैदान जंग में भी इंसानियत का चराग रोशन किया और अपने मानने वालों को हुक्म दिया कि हत्ता सुलह को तरजीह दी जाए, और अगर अपने दिफा में हथियार उठाने भी पड़े तो ख्याल रहे बच्चे बूढ़े और औरतें कत्ल के घाट न उतरने पाए। आज मुसलमानों पर जिहादी होने और इस्लाम को जंग का बढ़ावा देने वाला मजहब कहा जाता है, मगर ये बात भी हकीकत से निहायत बईद है। भला इस्लाम जिसकी तालीम मा क़तल नफ्सन बिगैर नफ्सिन और फसादी फिल अर्द फकन्नमा क़तल अन्नास जमीआ हो, वो जंग को बढ़ावा देने वाला हम मजहब कैसे हो सकता है? इस्लाम तो फकत अमन और सलामती चाहता है। इस्लाम ने मुआशरत के हर गोशे में अदल मुसावात की बुनियाद रख दी। मैदानी जंग में भी और खाने खानदान में भी, वरासत के हक में भी ऐसा फैसला सुनाया जो दुनिया के लिए कयामत तक मिसाल बन गया। दुनिया के किसी भी मजहब ने मीरास में औरतों को हिस्सा न दिया, लेकिन इस्लाम ने मीरास में भी औरतों को उसका हिस्सा मुतय्यन किया और कुरान ने साफ ऐलान कर दिया वलिन्निसाइ नसीबुम मिम्मा तरकल वालिदानि वल अक़रबून, कि औरतों के लिए भी उस माल में हिस्सा है जो वालिदैन या करीबी रिश्तेदार छोड़। मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, इस्लाम इंसानियत का रोशन चराग है जिसकी किरणें हर जुल्मत को दूर करती हैं, हर दिल में मोहब्बत अदल और परचम के फूल खिलाती है। ये दिल हमें नफरत नहीं मोहब्बत का दर्जा देता है, जंगो जदल नहीं, अमन और सलामती का पैगाम देता है।